हेलो जी, आप सब कैसे हो? और मैं हूँ ज्योति और मेरे चैनल का नाम है आरना फैमिली व्लॉग। तो काफ़ी टाइम बाद जो है ना मैं बीच-बीच में गायब हो जाती हूँ ना और काफ़ी टाइम बाद जो है ना मैं व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। और क्या है ना कि कुछ घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है जिसकी वज़ह से ना मैं व्लॉगिंग पर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। तो आज सोचा कि चलो क्यों ना अपना व्लॉग आपके साथ में शेयर करती हूँ और अभी सुबह का ही टाइम है। तो ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। आरना जो है ना मेरी बेटी जा चुकी है स्कूल और आज आपके साथ अपना जो किचन है मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ और अपने छोटे से किचन को मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, ये सब जो है ना आज आपके साथ मैं इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अभी मेरे हस्बैंड को ना खाने का मन था मिर्च के पकोड़े जो कि मैं बना रही हूँ और काफ़ी टाइम बाद हम खा रहे हैं क्योंकि 1 डेढ़ महीना हम घर पर थे नहीं, इसलिए। तो मैंने कूड़ा जो है ना बाहर रख दिया है और उसमें मैंने ना दूसरी पॉलीथीन लगा दी है और ये जो पॉलीथीन इतनी ज़्यादा पतली है कि अगर मैं इसमें कोई भी नुकीली चीज़ इन द सेंस जैसे प्लास्टिक का कुछ हो गया जो नुकीला होता है, अगर वो हो गया थोड़ा-सा भी उसमें लग जाए ना तो तुरंत छेद हो जाता है, इतनी ज़्यादा पतली है। तो अभी उसमें मैंने कूड़ा रख दिया है, मतलब पॉलीथीन लगा दी है और मेरा जो है ना मैंने अभी जो है ना सब्ज़ी मैंने छौंकी है। तो आलू बीन्स की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, साथ-साथ में ना मैं थोड़ा-सा ना साफ़ भी कर रही हूँ क्योंकि सुबह का ही एक टाइम होता है जो मैं किचन को ना काफ़ी अच्छे से साफ़ करती हूँ। क्योंकि पूरा दिन जो है ना हमारा किचन में ही लगता ही है, पूरा दिन ही लग जाता है, आधे से ज़्यादा दिन जो है ना हमारा किचन में ही बीतता है। तो एक सुबह का ही टाइम होता है जब मैं इसी टाइम पर जो है ना अपनी किचन को साफ़ करती हूँ, फिर बार-बार ना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम कोई चीज़ उठा-उठा कर साफ़ करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं 15 दिन में साफ़ करती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं महीने में साफ़ करती हूँ। महीने में अगर साफ़ करती हूँ तो मैं पूरा किचन जो है ना डीप क्लीनिंग करती हूँ महीने में। तो ऐसे रोज़-रोज़ के तो मेरी ये ऊपर-ऊपर की डस्टिंग रहती है और आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने यहाँ पर ना ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ और जो अभी खाला क वाली जो कंटेनर है ना उसमें ते घी मेरा ख़त्म हो गया तो उसमें मुझे धोकर वो सूख गया है तो मुझे उसमें घी जो है ना रखना है। अभी ये वाली जो ट्रे है मुझे यहाँ से भी थोड़ा-सा सफाई कर रही हूँ, ये मेरा डेली का ही होता है क्योंकि धूल बहुत आती है। अब हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना, तो धूल अगर हमारा गेट बंद भी रहता है तब भी धूल आ जाती है। आप सोच ही सकते हो इतनी ज़्यादा धूल आ जाती है। तो इसलिए ये जो है ना मुझे डेली ही क्लीन करके रखना पड़ता है और ऑर्गनाइज़ करके रखना पड़ता है क्योंकि सुबह के इतने ज़्यादा हमें जब बेटी स्कूल जाती है ना तो इतनी जल्दी-जल्दी होती है ना, फिर साथ में बेटा उठ जाता है, उसका ब्रेकफ़ास्ट बनाना, बहुत चीज़ें होती हैं, जो हम सामान जो है ना ठीक तरह से नहीं रख पाते, उस जगह पे नहीं रख पाते हैं जिस जगह पे रखी हुई होनी चाहिए। तो इसलिए ये वाला टाइम होता है और देखो मैंने यहाँ पर अपनी सारी बॉटल्स जो है वो रख दी है, खसखस का शरबत है और सारे स्पून वग़ैरह जो है ना मैं सब इसमें रखती हूँ, तो काफ़ी अच्छे एक तो जगह कम घेरता है और चीज़ें जो है ना आसानी से मिल भी जाती है। और छोटी किचन है तो छोटी किचन में ना मुझे सारी चीज़ें जो है ना देख-देख के ही रखनी पड़ती है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर अच्छी रहेगी और कौन-सी चीज़ जो है यूज़ है या नहीं। जो जो यूज़ की नहीं है उसको मैं किचन में नहीं रखती हूँ क्योंकि इतनी सी छोटी किचन में ना सामान अगर ज़्यादा हो ना तो किचन अच्छी भी नहीं लगती है और उसमें फिर वो जो सामान जो रखा रहता है ना किचन में वो अनबैलेंस सा होता रहता है। तो अभी जो रात के बर्तन हैं वो मैंने अभी लगा के रखे हैं। सब्ज़ी जो है ना मेरी मतलब अभी मैंने चलाई है तो बन रही है सब्ज़ी, धीरे-धीरे बनती है और मैं अपने सारे काम भी मैं साथ-साथ में करती जा रही हूँ। और आप सबको अगर मेरे ब्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कोशिश करूँगी कि मैं डेली ही जो है ना अपने व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत मिस कर रही थी कि मैंने व्लॉगिंग नहीं की। मुझे आप सबकी बहुत ही ज़्यादा याद भी आ रही थी कि पता नहीं मेरे फ्रेंड्स कैसे होंगे, मुझे मिस भी कर रहे होंगे और कमेंट भी किया होगा आप सबने, तो मैं देख भी नहीं पा रही थी। तो मेरी सब्ज़ी जो है ना बन चुकी है, तो उसको भी मैं एक बर्तन में रख देती हूँ और जो भी बर्तन जो गंदा है उसको मैं धोने के लिए रख दूँगी। साथ में बेटा बहुत परेशान करता है। जब भी कभी भी काम करती हूँ ऐसा लगता है ना कि अगर मेरा जो काम है ना किचन का, वैसे मेरा किचन का काम जो डेली का होता है ना वो मुश्किल से
45 मिनट्स में मेरा ख़त्म हो जाता है, अगर ज़्यादा गंदी किचन ना हो तो 45। अगर उसमें बेटा यहाँ से वहाँ कोई चीज़ें ख़राब कर दे या कुछ माँगे या रो ले, कुछ भी कर रहे, तो उस पे मुझे ना 1 से डेढ़ घंटा मेरा आराम से लग जाता है किचन में। तो मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और अभी मैं करूँगी थोड़ी-सी क्लीनिंग। क्लीनिंग मतलब ये जो है ना चिमनी, इसको मुझे डेली ही क्लीन करना पड़ता है इस तरीके से। और ये जो मैं जिससे मैं स्प्रे कर रही हूँ ना, ये इतना ज़्यादा अच्छा है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और मुझे 2 साल हो गए, 2 साल से मैं मंगवा रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ये। इसकी जो चिकनाई होती है, जो हम खाना बनाते हैं और उसकी जो चिकनाई यहाँ-वहाँ लग जाती है, ये ईज़िली इतने आराम से निकाल देती है, लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई चिकनाई भी थी। तो इसलिए मुझे ना ये डेली ही क्लीन करना पड़ता है, चिमनी डेली क्लीन करनी पड़ती है। और साइड में ये जो अ, ये चिमनी के साइड में जो लगा हुआ है ना, ये भी मुझे डेली ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भी ना बहुत साफ़ दिखाई देती है। जब चिकनाई जब हम कुछ बनाते हैं ना, बहुत साफ़ दिखाई देती है और इसकी हेल्प से इतनी ज़्यादा आराम से जो है ना मेरी किचन साफ़ हो जाती है। और डेली ही मुझे ये डस्टिंग तो ये जो है ना ये करनी ही पड़ती है, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से भी मैं थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ करके रख दूँगी, क्योंकि जल्दी-जल्दी में हम चीज़ें निकालते हैं, उस जगह पर रख ही नहीं पाते, तो उसको भी मैं डेली थोड़ा-सा साफ़ करके कपड़ा मार के मैं इसको भी अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। तो ये भी मेरे डेली का ही रहता है। और कुछ कंटेनर हैं जो मेरे खाली हो चुके हैं, उसको मुझे फ़िल करना है, धो के रख चुकी हूँ मैं। जो भी मेरे कंटेनर खाली होते हैं, मैं उसको धो देती हूँ, उसके बाद ही उसमें मैं कोई सामान उसमें डालती हूँ। और यहाँ पे इस ऊपर जो है ना, मैंने सारे मसाले नहीं है, मतलब दालें रखी हुई है, चावल है, तो ऊपर का जो है ना सेकंड वाला, ये मैं सारे वही रखती हूँ, दालें वग़ैरह सब रखती हूँ। अब बारी आती है मेरे काउंटर टॉप को साफ करने की। और जो आप सबको भी पता होगा, मैंने बताया भी है कि मैं अपनी गैस को ना मैं साफ करती हूँ, क्योंकि बहुत पुरानी है और जितनी मैं साफ करूँ उतनी ज़्यादा ठीक रहती है ये। मतलब सुबह कह लीजिए मैं इसको ना धो देती हूँ। स्टील की है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि दूध गिर जाता है कभी-कभी, और वो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम साफ तो कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं से ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जो कि जब गैस हम जलाते हैं और फिर वो इतना ज़्यादा पक-पक के काला हो जाता है। तो इसलिए ना मुझे सुबह ही जो है ना मुझे इसको धोना पड़ता है गैस को घिस कर। तो इसके साथ-साथ में काउंटर टॉप भी जो है ना मेरा साफ़ हो जाता है। और ये मेरा डेली का ही होता है। आपको शायद मैंने पहले भी बताया होगा कि मैं इस तरीके से जो है ना डेली सुबह ही मैं अपनी किचन को साफ़ करती हूँ और ऐसे ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर पूरे दिन वो साफ़ रहती है। और बार-बार हमें क्या होता है ना कि हम बार-बार नहीं कर पाते हैं वो सब चीज़ें ना, इसलिए तो एक ही बार में मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरी अभी ना साफ़-सफ़ाई सारी हो चुकी है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह का क्या था। और अब किचन जब साफ़-सुथरी हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये वाला जो है ना मैंने इस तरीके से ऑर्गनाइज़ करके रखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने इस तरह से रखती हूँ, सारे सारे स्पून्स मिल जाती हैं। और जब कभी-कभी हम छोटे थोड़ी-थोड़ी चाय पी लेते हैं, तो उसके जो कप है वो भी मैं यहीं पर रखती हूँ। सिंक भी मेरी साफ़ हो चुकी है, टैप सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है, ऊपर के सारे कैबिनेट्स, नीचे के कैबिनेट्स, वो सब मैं साफ़ कर दिया है। और मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं इस तरीके से ही अपना जो किचन है ना, छोटा-सा किचन है मेरा, मैं इस तरीके से ही साफ़ करती हूँ और ऐसे ही मैं रखती हूँ। कभी-कभी मैं चेंज भी कर देती हूँ कोई चीज़, जैसे ऐसा लगता है कि अब मैं इसको देख के बोर हो गई हूँ, तो मैं इसको चेंज भी कर देती हूँ, थोड़ा-सा नया-सा भी लुक ला देती हूँ मैं। चलिए इसी के साथ मैं अपना ये वाला व्लॉग भी एंड करती हूँ, और मुझे बताइएगा मैं आप सबको मेरी किचन कैसी लगी। और और बस, तो चलिए मिलेंगे जल्दी ही आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।